नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करूंगा हिंदू राष्ट्र की। आज हमारे बीच का भाई, हमारा अपना भाई भी हिंदू राष्ट्र का बात करता है। समझ नहीं है कि हमारे भाई हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कर रहा है, कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की मांग हमारा अपना और अपना समाज कर रहा है। यह पता उनको नहीं है कि हिंदू राष्ट्र क्या है। अगर हिंदू राष्ट्र का मांग हो रहा है तो वर्तमान में यह राष्ट्र क्या है उनको पता होना चाहिए कि भारत एक बौद्ध राष्ट्र है। भारत अभी तक बौद्ध राष्ट्र है और आगे तक भी बौद्ध राष्ट्र रहेगा, कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र की आवाज तो ब्राह्मणों से आना चाहिए था। फिर हमारे भाई, हमारे अपने, हमारा समाज हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करता है? हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म का मतलब होता है मनुस्मृति से चलने वाला सत्ता। आप चाहते हैं कि पुनः मनुस्मृति लागू हो। जिस समय मनुस्मृति लागू था उस समय हमारे समाज का क्या दुर्दशा था। दलित को, पिछड़े को, आदिवासी के साथ क्या सलूक किया जाता था इन ब्राह्मणों द्वारा। मंदिर में प्रवेश वर्जित था। आज भी कहीं कहीं ऐसा है जो दलित लोगों को पानी, घड़ा का पानी भी नहीं छूने दिया जाता था, नदी के पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। और दलित लोग गले में मटका और पीछे झाड़ू बांध करके चलते थे। वही स्थिति हमारे समाज को भी था। उनके साथ भी वही सलूक किया जा रहा था। पढ़ने की अधिकार नहीं थी, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शादी ब्याह कराने का अधिकार नहीं था। तो सारे अधिकार ब्राह्मणों के पास में था और हम सब ब्राह्मणों के अंदर गुलाम थे। उसी गुलाम से निकालने के लिए आपके पूर्वज ने काम किया है। माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाई फुले ने इसको संघर्ष झेल करके आपको रास्ता दिया है। बाद में बाबा साहब ने संविधान के द्वारा आपको हक और अधिकार दिया है। और आज संविधान है तभी आपको बोलने की आज़ादी है, कहीं जाने की आज़ादी है, बसने की आज़ादी है। और जो कुछ मिल रहा है आपके पास में संविधान के वजह से मिल रहा है। 6 किलो अनाज गरीब को दिया जा रहा है, यह संविधान के वजह से दिया जा रहा है। नहीं तो आपको फूटी कौड़ी भी नहीं मिलता। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ब्राह्मण धर्म लागू हो जाएगा, तो फिर वह पुरानी सत्ता आ जाएगी, मनुस्मृति का राज आ जाएगा। क्या आप पुनः उस तरफ जाना चाहते हैं? हमारे अपने भाई से आग्रह और निवेदन है
कि आप चिंतन मनन कीजिए और मनुस्मृति को पढ़ करके देखिए। जो आपके साथ हजारों वर्ष पहले हुआ था और फिर बाद में होने वाला है, जब आप उनको सहयोग करेंगे। आपके आज भी आपके वोट से जीत करके जा करके आपके अधिकारों को छीन रहे हैं, यह दिखाई नहीं पड़ रहा। कुर्सी पर बैठ करके पिछड़ों दलितों का अधिकार को हनन कर रहे हैं, शिक्षा को समाप्त किया जा रहा है। आपको सोचना और विचार करना चाहिए। आपको हिंदू राष्ट्र के तरफ उसके लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें संविधान को बचाने का संघर्ष करना चाहिए। जब तक संविधान रहेगा हम भी बचे रहेंगे, आप भी बचे रहेंगे। तो संविधान के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर संविधान के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो आप बौद्ध राष्ट्र को पुनः जीवित कर सकते हैं और अशोक सम्राट के राज को पुनः स्थापित कर सकते हैं। फिर स्वर्ण काल आ सकता है, लेकिन ये बीजेपी के द्वारा और ब्राह्मणों के द्वारा स्वर्ण काल नहीं आएगा। कभी भी स्वर्ण काल नहीं आ सकता है। 2014 से अभी तक आपको केवल चकमा दिया जा रहा है। आपको स्वर्ण काल स्वर्ग में उतरने का रास्ता दिखाया जा रहा है। अंधविश्वास पाखंड फैलाया जा रहा है। आपको इससे निकलना पड़ेगा। अपने हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। अपने बच्चे को शिक्षा के तरफ आगे ले जाना पड़ेगा और शिक्षा के लिए स्कूल को बचाना पड़ेगा, संविधान को बचाना पड़ेगा। तभी हम आप सब बच पाएंगे। इसलिए आग्रह है कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो वापस अपने रास्ते पे आइए, सही रास्ते पे आइए और संविधान के रास्ते पर आइए। तभी हमारा देश बचेगा, हम बचेंगे। आज इसी शब्द के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।